दोस्तों दोस्तों एक बार की बात है। एक एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक मंदिर की हर रोज साफ सफाई करने आता है और साफ सफाई करके चला जाता। और दोस्तों इसी तरह वो हर रोज करता। और वहाँ एक व्यक्ति उस व्यक्ति को हर रोज देखता था कि ये मंदिर में आता किस लिए है। और एक बार वो उस जो साफ सफाई मंदिर की करता है उस व्यक्ति के पास गया, दूसरा व्यक्ति, और पूछा कि तुम यहाँ क्यों आते हो और किस लिए आते हो। साफ सफाई तुम अपने दिल की शांति के लिए कर रहे हो या तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ मांगना है भगवान से, इसीलिए साफ सफाई कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कुछ चाहिए, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, मैं कब सुख में जी पाऊंगा, ऐसा वो चाहता था। और ऐसा उसने कहा कि मैं सुख में जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं हर रोज इस मंदिर की साफ सफाई करता हूँ, जिससे भगवान प्रसन्न हो और मेरी जिंदगी में सुख शांति और धन दौलत आए। ऐसा उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा। और फिर कुछ ही दिनों बाद वो अपना व्यापार, जो अपना वो काम करता था, उस काम में वो बड़ा होता गया। और एक ऐसा दिन आया जब वो बहुत एक बड़ा सेठ बन गया। और फिर बहुत ही भरपूर 1-2 सालों बाद फिर वो लौटा और वहाँ वो साफ सफाई करने लगा। और जब 2 साल पहले जिस व्यक्ति ने जो व्यक्ति पूछने के लिए आया था क्यों साफ सफाई करते हो, वही व्यक्ति फिर से उस व्यक्ति के पास आया और कहा, अब तो तुम तो बहुत बड़े सेठ बन चुके हो, फिर यहाँ साफ सफाई करने के लिए क्यों आया हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, मेरे बेटों की एक अच्छे घर में शादी भी कर दिया है और धन दौलत की कोई कमी नहीं, बहुत ही सुख में जी रहे। पर हमारे मन को जो शांति चाहिए वो हमें कहीं भी नहीं मिल रही। और दोस्तों उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हें और कुछ चाहिए या फिर सिर्फ तुम अपने मन की शांति के लिए यहाँ आए हो और साफ सफाई कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने सोच समझ के और बहुत देर तक उसने सोचा और उस व्यक्ति से कहा कि मैं सिर्फ अपने मन की शांति के लिए यहाँ आके साफ सफाई कर रहा हूँ। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीखना है कि दोस्तों हम कितने ही बड़े क्यों ना बन जाए, हमारे पास कितना ही धन दौलत क्यों ना आ जाए, पर जो मन की शांति, जो मन की खुशी होती है वो सिर्फ हमें जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों मन की शांति हमें तभी मिलती है जब हम किसी भी चीज़ की ज़्यादा आशा ना करें। दोस्तों किसी भी चीज़ की आप ज़्यादा आशा मत करो, किसी भी चीज़ की ज़्यादा आशा मत करो, वो आपको मिलेगी ज़रूर, पर कुछ समय बाद क्यों ना मिले, पर आपको मिलेगी ज़रूर। और दोस्तों आप भगवान से नहीं डरते तो चलेगा, पर अपने कर्मों से जरूर डरो, क्योंकि आपके कर्मों के फल तो भगवान को भी भुगतने पड़ते, ये हमेशा याद रखना। दोस्तों अपने कर्म हमेशा अच्छे रखना। दोस्तों हर कोई चाहता है, हर किसी के मन में है कि हम बहुत बड़े व्यक्ति बने, हम बहुत अमीर बने, पर दोस्तों सिर्फ क्या फ़ायदा इन हजारों
लाखों करोड़ों धन दौलत का खाने वाले, आप खाने वाले तो सिर्फ 2 ही रोटी हो ना। दोस्तों क्या फ़ायदा इतने 10-20 मकानों का, क्या फ़ायदा इन 10-20 गाड़ियों का, क्या फ़ायदा इन 10-20 बंगलों का। आपकी ज़िंदगी तो एक ही है ना। दोस्तों आप बिना कामों की इतनी सारी चीज़ें, मतलब जो आपके अभी काम की, उन्हीं चीज़ों को लो। और दोस्तों आप ज़्यादा आशा मत करें, क्योंकि दोस्तों आप इस धरती पे आए हो खाली हाथ और जाओगे भी खाली हाथ। आपके पास आपके साथ ये धन दौलत नहीं, बल्कि आपके अच्छे और बुरे कर्म आने वाले हैं। दोस्तों इन्हीं कर्मों के ऊपर डिसाइड होता है कि आप स्वर्ग में जाओगे या नर्क में। दोस्तों स्वर्ग में एक मीटर होता है, एक अच्छाई का और एक बुराई का, और दोस्तों उसके ऊपर ही होता है। दोस्तों आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हो तो वो अच्छाई का मीटर बढ़ेगा, और दोस्तों आपने बहुत ही बुरे कर्म किए हो तो वो बुराई का मीटर बढ़ेगा। और दोस्तों जिस मीटर में ज़्यादा अच्छाई ज़्यादा होगी तो स्वर्ग में जाओगे, और बुराई ज़्यादा होगी तो नर्क में जाओगे। और उसके साथ ही में आप स्वर्ग में जाओ या नर्क में, और उसके साथ ही उसके ऊपर रहता है कि आपने थोड़ी सी भी बुराई नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही की है, तो क्या पता आप अगले जन्म में भी एक इंसान के ही रूप में आ जाओ। इसलिए दोस्तों अपने कर्म और अपने विचार, अपनी नज़रें, अपने संगत हमेशा के लिए अच्छे ही रखो। कभी भी दोस्तों बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत और बुरा जानो मत। हमेशा सभी चीज़ें अच्छे रखो। दोस्तों आपको वो तीन बंदर तो आपको पता ही होंगे, याद ही होंगे, और कहाँ ना कहाँ देखे ही होंगे, जो विद्यालय में होते हैं। दोस्तों सबसे पहला बंदर अपना मुंह बंद करता है, बुरा बोलना नहीं। दूसरा बंदर अपने कान बंद करता है, बुरा सुनना नहीं। और तीसरा बंदर अपनी आंखें बंद करता है, बुरा देखना नहीं। इसी चीज़ को आप अपने जीवन में उतारें। बुरा आपको सुनना नहीं, बुरा देखना नहीं और बुरा बोलना नहीं, ये हमेशा याद रखना। दोस्तों श्री कृष्ण जी कहते, आपको किसी व्यक्ति ने मौका दिया है तो फिर किसी व्यक्ति ने आपको मौका दिया है तो उसे धोखा मत दो, और किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है तो फिर उसे मौका मत दो। दोस्तों इस धरती पे आप आए हो, मेरा, आपका और दुनिया में सभी लोगों का इस धरती पे आने का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। मेरा भी है, आपका भी है और सबका है। दोस्तों सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि आप खुद को बदलो, दूसरा आप सफल बनो, और तीसरा इस दुनिया को बदलो। ये 3 चीज़ें करके ही आपको फिर जाना होता है, यही आपका कार्य होता है। दोस्तों आप भी चाहते हो कि आप एक सफल व्यक्ति बनो। तो दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी बातें आपको बताई गई है, उन सारी चीज़ों को आप अपने जीवन भर जरूर याद रखिए और अपने जीवन में सारी चीज़ें जरूर उतारें। आजकल के लोग दिल से फंसाते और दिमाग से लूटते हैं। इसलिए दोस्तों आजकल के लोगों पे कभी भी विश्वास ना रखें तो ही अच्छा है। और दोस्तों आजकल के लोगों को ऐसा लगता है हम उन लोगों से उम्मीद करें तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी मजबूरी है, उनके ऊपर निर्भर है हम, हमारी बहुत ही बड़ी मजबूरी है, इसलिए हम उनके ऊपर निर्भर है, ऐसा उन्हें लगता है। पर ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारा तो लगाव और प्रेम होता है उनके बदले, और उन्हें तो ऐसा लगता है कि हमारी मजबूरी है, इसलिए हम उनके ऊपर निर्भर हैं।
और दोस्तों कभी भी ऐसा कोई सोचे तो उसे गलत साबित कर देना। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।